गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं हम। और ये आज एक धमाकेदार जो है आपको पढ़ाई करवाया जाएगा। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, और हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे और फिर आपको एकदम धमाकेदार कंसेप्ट आपको मिलेगा आज, जो आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है बच्चों, और ध्यान से देखेंगे मेरे कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट आज कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि नाम दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब 4, ठीक है, लेटरल मतलब साइड्स। वैसा एरिया, वैसा क्षेत्र जो 4 भुजाओं से घिरा है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा आपके दिमाग में एग्जाम्पल आता होगा, जैसे कि रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में आयत बोलते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्वायर जिसको हम वर्ग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम, जिसको हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। जिसके बाद रोम्बस आ जाता है, जिसके बाद ट्रेपीज्म आ जाता है। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे और अपने दोस्तों को भी सिखाएंगे। और हाँ बच्चों, आज हम टारगेट रखते हैं कि कम से कम 100 सब्सक्राइबर जुड़ना चाहिए और 500 लाइक्स मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, कि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और नया अच्छा कंटेंट आपको देते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स बिगिन नाउ। तो हम चर्चा करते हैं बच्चों रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, तो आज हम रेक्टेंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? आयत। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? आयत। तो इसका डेफिनेशन तो आप लोग जानते होंगे, है ना? डेफिनेशन जानते होंगे। क्या बोलते हैं इसका डेफिनेशन? क्या कह सकते हैं हम? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हों एवं आपस में बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। कहने का मतलब, एक हम ड्रॉ करते हैं फिगर। ठीक है बच्चों, मानते ए बी सी और डी, ये एक आयत है। तो हमने आपको क्या बताया? आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। कहने का मतलब ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में पैरेलल हो। ठीक है बच्चों, और ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में पैरेलल हो। और हर कोण 90 डिग्री का हो। इसको हम क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। ठीक है, इसमें ठीक है बच्चों, ये हो गया आयत। तो इसका क्या हो गया प्रॉपर्टीज? इसमें लिख सकते हैं ए बी बराबर BC और ए बी पैरेलल टू BC। ये पैरेलल का साइन होता है बच्चों। और AD इक्वल टू BC, AD पैरेलल टू BC। ये क्या होगा बच्चों? इसका प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अगर मैं पॉइंट D से पॉइंट B पे एक रेखा खींचता हूं, फिर पॉइंट A से पॉइंट C पे एक रेखा ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहां मानते हैं एक पॉइंट O है। ठीक, जब मैं A C को मिलाता हूं तो ये इस आयत का, इस रेक्टेंगल का विकर्ण होगा। सेम वे DB भी एक विकर्ण हो सकता है। दोनों विकर्ण जहां जिस बिंदु को काटते हैं उस बिंदु का नाम हम वो रखा।
तो कहने का मतलब है कि आयत का विकर्ण जहां एक दूसरे को आपस में विभाजित करती हैं वो उसका सेंटर पॉइंट होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समविभाजित करती हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो AC डायगोनल और BD डायगोनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे और एक दूसरे को डिवाइड करते हैं सेम रेशियो में। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ठीक है, तो हम इतनी जानकारी हमें मिल गई, इतना चीज हम समझ लिए। अब अगर मैं आयत की लंबाई को L से डिनोट करूं और चौड़ाई को B से डिनोट करूं, मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं L लेता हूं और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल B मानता हूं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बच्चों? L इंटू B। देन इसके बाद हम देखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों? 2 इंटू L प्लस B। क्यों होता है ऐसे बच्चों? 2 इंटू L प्लस B मीन्स पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो ये लंबाई AB और DC, ये लंबाई तो इसका डबल हो जाएगा, और देन AD विड्थ है और BC भी विड्थ है तो इसका डबल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? L प्लस B 2 इंटू L प्लस B लिखते हैं। सेम वे अगर हम डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बच्चों? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कैसे होगा बच्चों? क्योंकि आपको हमने बताया था कि रेक्टेंगल के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। लेट अस अज्यूम, अगर हम यहां देखते हैं इन ट्रायंगल DBC में हमें फाइंड आउट क्या करना है? DB क्या है? DB क्या है? रेक्टेंगल का डायगोनल है। क्या है ये? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, तो हम इन ट्रायंगल DBC में देखते हैं, हमें ये मालूम है, ये भी मालूम है, तो हम DB निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चों? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही क्या है आपका? ये डायगोनल। ठीक है बच्चों, तो एक दूसरा चीज हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा पेरीमीटर को अगर मैं P से डिनोट करूं तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B। आपको अभी हमने बताया था, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L प्लस B इक्वल टू P/2। एक फॉर्मूला ये भी निकल गया, एक फॉर्मूला इसका भी हम यूज कर सकते हैं आगे किसी क्वेश्चन में जहां हमें पूछा गया हो, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। जो सब मैं लिख रहा हूं आप नोट करते चले अपने नोटबुक में। ठीक है, बाद में इसका हम यूज कहाँ कैसे करेंगे इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको वीडियो के लास्ट में धीरे धीरे जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस चैप्टर का बताने वाले हैं,
दैट इज रिलेशन बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। रिलेशन बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, ये सारा चीज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको रब करता हूं और आगे बढ़ता हूं। एंगल ठीक है एकदम। ठीक है बच्चों, अब क्या देखेंगे हम? दैट इज रिलेशन बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देखेंगे? रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर के बीच में क्या संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या इफ लेट्स यू एज्यूम पेरीमीटर अगर P है, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 into L plus B। ठीक है बच्चों, तो इसको आइदर L plus B इक्वल टू P/2 होगा बच्चों। चलो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, क्या होगा? L plus B का होल स्क्वायर इक्वल टू P/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर पर बैठाते हैं कि क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB। यही होगा बच्चों। इधर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है बच्चों, यहां रहने देते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस LB। क्या होता है बच्चों? LB मतलब एरिया, एरिया मतलब A, एरिया मतलब A। हमने लिखा था कि एरिया इक्वल टू क्या होता है? L इंटू B। तो यहाँ पे LB यहाँ पे क्या है कि LB की जगह आप A रख दो, 2A अपॉन बराबर P स्क्वायर बाय 4। ये हो जाएगा बच्चों। अब एक चीज हमने इससे भी पहले पढ़ा था कि रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है? रेक्टेंगल का डायगोनल होता है, दैट इज डायगोनल होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। यही होता है। अगर रूट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? D स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही है बच्चों। अब ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह हम क्या रख देते हैं? D स्क्वायर रख देते हैं। ठीक है बच्चों, प्लस 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? P स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है बच्चों, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। या D स्क्वायर बराबर क्या होगा? P स्क्वायर अपॉन में 4, 2A को उधर ले जाते हैं 2A। इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं या इसको रहने देते हैं, ठीक है, तो इसको फर्दर D क्या हो सकता है? P स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 2A। ये एक आपका नया फार्मूला मिल गया। यहां पे लिख देते हैं हियर D इक्वल टू डायगोनल, P इक्वल टू पेरीमीटर और A इक्वल टू एरिया। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको जरूर आप लोग जो है देखें, बार बार देखें, शेयर करें, लाइक करें और बच्चों को बताएं। मतलब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कि डायगोनल पूछा जाएगा लेकिन उसमें आपको पेरीमीटर और एरिया दिया हो तो डायरेक्ट आप डायगोनल निकाल सकते हैं इस फार्मूला को यूज करके। फार्मूला कैसे डिराइव हुआ? इस तरीके से फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं। अगर कोई रूम है तो रूम नॉर्मली क्या होता है? आपने देखा होगा रूम हमेशा रेक्टेंगल टाइप में ही
नॉर्मल मिलता है, स्क्वायर में भी मिल सकता है, लेकिन रेक्टेंगल, अगर कोई रूम रेक्टेंगल है, अगर हमसे पूछा जाए कि उस रूम के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला का यूज हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो क्या होगा? एरिया ऑफ ऑल 4 walls ऑफ ए रूम। क्या होगा बच्चों? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये 2 इंटू एल प्लस बी को क्या लिख सकते हैं बच्चों? पी इंटू एच। ठीक है, पी इंटू एच, वेयर पी इक्वल टू क्या है बच्चों? पेरीमीटर, और एच तो आपको पता ही हाइट है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर कोई रेक्टेंगुलर फील्ड हो और उसके बाहर से एक सेम विड्थ का एक रास्ता बना हुआ पाथ हो, तो रास्ते सहित, मतलब उस पाथ सहित उस फील्ड का क्षेत्रफल निकालने का कैसे निकालेंगे? तो उसको पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए जी, एक ये फील्ड है, ठीक है। फील्ड के बाहर से एक पाथ है, ठीक। फील्ड से बाहर से एक पाथ है। मान लिया इस पाथ की चौड़ाई कितनी है? इस पाथ की चौड़ाई कि मान लें कि इस पाथ की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, ठीक है। तो अगर हमको इसमें निकालना है, सिर्फ इस पाथ का क्षेत्रफल निकालना, इस पाथ का एरिया निकालना, तो क्या होगा? एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? 2x l प्लस बी प्लस 2x। ठीक है बच्चों, 2x क्यों हुआ? लंबाई में भी x है, चौड़ाई में भी x है, x 2x। अब ये कैसे निकला, इसको थोड़ा देखिए आप लोग कि इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे। रास्ते के सहित, मतलब टोटल इंक्लूडिंग पाथ, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें फिर जो है ये सिर्फ फील्ड का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है कि नहीं। तो एरिया ऑफ पाथ फिर क्या होगा? एरिया ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग पाथ, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ओनली फील्ड। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या होगा बच्चों? L
प्लस 2x प्लस b प्लस 2x। अगर मैं इस रास्ते को इंक्लूड करता हूं इस फील्ड के साथ में तो क्या होगा, लंबाई में भी 2x x और x 2x बढ़ेगा दोनों तरफ, इसीलिए हमने क्या लिया, लंबाई प्लस 2x, क्योंकि इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई। सेम में चौड़ाई में भी कि दोनों तरफ x और x बढ़ गया, इसलिए हमने ये लिया, माइनस इस एरिया का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल L इंटू बी, ओनली फील्ड का एक्सक्लूडिंग पाथ। ठीक है बच्चों, इसको जब हम सोल्व करेंगे ये होगा एल बी प्लस 2LX प्लस 2XB प्लस 4x स्क्वायर माइनस LB। इस LB से इस LB को काट दो। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं यहाँ 2x कॉमन लेता हूं तो होगा L प्लस बी प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों में से हम 2x कॉमन लिया तो L प्लस बी प्लस 2x ये निकल के आ गया एरिया ऑफ पाथ। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत VVI आपके लिए फॉर्मूला है जो कि आप निकाल सकते हैं, और इससे बेस्ट क्वेश्चन वही सारा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एक रेक्टेंगुलर कोई पार्क है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक पार्क है जिसके बाहर से चारों तरफ एक पाथ बना हुआ है, मतलब बाहर से चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है। तो हमने उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला देखा कि कैसे निकालते हैं। अब हम इसी चीज को देखते हैं कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है। देखिए उस पार्क के अंदर से एक रास्ता है, मतलब आपका ये एक पार्क है, ABCD एक पार्क है जिसके अंदर से एक रास्ता बनाया हुआ है जिसकी चौड़ाई समान है चारों तरफ। अगर मानते हैं ये x है और ये x है, तब इस कंडीशन में इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पाथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको देखते हैं, एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, 2x L प्लस बी माइनस 2x। ठीक है बच्चों, इसको भी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, अगर आप टोटल इस एरिया को निकाल लें और फिर इस एरिया को निकाल लें, दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको सिर्फ इस पाथ का एरिया निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो इसको हम करने के लिए आपको एरिया ऑफ ओनली पाथ, ठीक है, कैसे होगा, LB, ये L है, ये L है, ये B है और ये B है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD मतलब LB माइनस में इसका एरिया, तो क्या होगा, L माइनस 2x इंटू B माइनस 2x। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व कीजिए आप, माइनस LB प्लस
2bx माइनस LB प्लस 2LX प्लस 2XB माइनस 4x स्क्वायर। LB से LB आप काट दें, ठीक है बच्चों। अब 2x कॉमन ले लो आप, तो L प्लस B माइनस 2x निकल गया। तो एरिया ऑफ ऑल पाथ निकल गया आपको। एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं जो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाएं इस चीज को। एक है कि अगर पहले फिगर से हम समझते हैं कि अगर कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, अगर कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, मानो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपका, ठीक है बच्चों। अब इसके बीच में एक रास्ता है, और फिर इधर से भी एक रास्ता है, ठीक है, जो कि क्रॉस सेक्शन पॉइंट क्या है इसका, तो यहां पे अगर आपसे कोई पूछता है इस फील्ड में सिर्फ इस रास्ते का आप हमें एरिया बताएं, ठीक है, तो पहले तो क्या होगा कि इस रास्ते का टोटल आप एरिया निकालेंगे यहां से यहां तक का, फिर इसका निकालेंगे, लेकिन ये कॉमन पॉइंट तो दोनों तरफ का है, आप लेंथ में देखें या विड्थ में देखें, तो इस एरिया को आपको उससे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्चुअल एरिया मिलेगा इस पाथ का, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको L मानूं, ये भी L होगा, इसको B मानूं, ये भी B होगा। अगर x चौड़ाई, x मीटर चौड़ाई की एक रास्ता है, ये x मीटर ये भी है, मतलब जितनी चौड़ी लंबाई में ये रास्ता है उतनी ही चौड़ी रास्ता आपको चौड़ाई में भी है, ठीक है। तो जब ये रास्ता यहां से यहां इंटरसेक्ट किया तो ये क्या हुआ, एक स्क्वायर फॉर्म हुआ। अब हमें इस स्क्वायर का जो है इसमें से एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको हम दे देते हैं। ये फॉर्मूला क्या होगा, ओनली, तो इसका हेडिंग आप डाल लेंगे क्या, इसका हेडिंग डाल लेंगे कि in a rectangular park in a rectangular park in a rectangular park, two roads running through middle of the park. One parallel to its length and other parallel to its width, ठीक है बच्चों। in that case only area of
पाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, LX प्लस BX माइनस का x स्क्वायर, या x कॉमन लोगे आप, L प्लस B माइनस x। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इसको जैसे ही पुट करेंगे आपको आंसर आपके हाथों में। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपके बाद ऑल अबाउट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को हमने बता दिया है, और इसके आगे अब हम लोग इस पे बेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जो हमारे बताए हुए कॉन्सेप्ट से बाहर जाए, और सारा मेरे ही कॉन्सेप्ट से आपका सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। चाहे आप 10th का करें या आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर दें, सीजीएल दें, SSC दें, MTS दें, या रेलवे का कोई एग्जाम दें, इसी फार्मूला से रेक्टेंगल का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लीजिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे जो हमारा क्लास चल रहा है वो कितना बेहतरीन क्लास है, कितना फ्री कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, और अभी आप इस कोविड-19 के समय में बच के रहे, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, लोगों को बताएं, और हमेशा जो है काम हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, खुद बचे और लोगों को बचाएं। जय हिंद बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारा टारगेट आपको हमने शुरू में बताया था, कम से कम आज हमारा होना चाहिए 100 सब्सक्राइबर बच्चों, 500 लाइक्स बच्चों, तो 100 सब्सक्राइबर चाहिए, शाम तक 100 हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे बच्चों।